उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर की जमीन में गड़बड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाकालेश्वर मंदिर के 45 बीघा जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। महाकाल मंदिर की ये जमीन उज्जैन विकास प्राधिकरण की TDSS 4 स्कीम में चली गई है। इस प्रक्रिया को इस तरह से अंजाम दिया गया कि मंदिर समिति को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिस वक्त ये गड़बड़ी हुई उस वक्त कार्यकारी CEO आशीष पाठक और उज्जैन संभाग के आयुक्त संदीप यादव बतौर UDA अध्यक्ष पदस्थ थे। 6 दिसंबर 2023 को महाकाल मंदिर के नाम से UDA को अनुमोदन पत्र भेजा गया, जिस पर UDA CEO और मंदिर प्रशासक दोनों के रूप में संदीप कुमार सोनी के हस्ताक्षर हैं। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस इसे बड़ी धांधली बता रही है। आदरणीय पत्रकार साथियों, जैसा कि संगठन संघर्ष पर्व का पूरा आइडिया आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने रखा है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महाकाल की ये पावन नगरी है, जहां मैंने जैसा अपने भाषण में कहा कि जो दिखने वाला और न दिखने वाला जो जीव है, वस्तु है, जो हर तरह का संसार और सृष्टि में जो तत्व है वो महाकाल से बचा हुआ नहीं है। महाकाल ही सृष्टि है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा इस नगरी में आज आगमन भी हुआ और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोगों के बीच में बार बार आने का अवसर मिलता है। पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। एक साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो गया। इस मामले पर जब हंगामा मचना शुरू हुआ तो उज्जैन कलेक्टर ने अपनी सफाई दी है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की माने तो 2021 में TPS 4 का नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद से ये कार्रवाई चल रही थी। ये मामला आज सामने नहीं आया है। ये 2021 में जो है TPS 4 का नोटिफिकेशन हुआ था और उसके बाद से ये कार्रवाइयाँ चल रही थी। ये हमेशा से मंदिर समिति का स्टैंड रहा है और इसमें धर्मस्व विभाग का सर्कुलर भी है कि मंदिर समिति की किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण बिना विधि की प्रक्रिया को अपनाए नहीं किया जा सकता है। और राजस्व विभाग द्वारा, ये धर्मस्व विभाग द्वारा भी इस संबंध में सर्कुलर जारी किए गए हैं कि बिना शासन की अनुमति के जो है ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मंदिर की किसी भी ज़मीन का कोई भी अंतरण नहीं हुआ है। सारे शासकीय रिकॉर्ड्स में सभी जगहों पर मंदिर की ज़मीन यथावत है। UDA का जो प्लान था उसमें बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा गया था कि मंदिर की सारी ज़मीन इंटैक्ट रहेगी, मंदिर की कोई भी ज़मीन जो है इस पूरी योजना से प्रभावित नहीं होगी, और वही स्टैंड जो है हर जगह पर लिया गया है। इसके साथ ही साथ जब वहाँ पर UDA की स्कीम आएगी तो उस क्षेत्र में हमें क्या विकास कार्य करने हैं और आगे महाकाल मंदिर के आसपास हमें विकास कार्यों के लिए किन ज़मीनों की आवश्यकता होगी, और उसके लिए शासन से यदि कोई प्रक्रिया करके हमें जो है मंदिर के आसपास कोई ज़मीन मिल सकती है तो उसकी भी प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस तरह पूरी की गई कि महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को भनक तक नहीं लगी। हालांकि मंदिर प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम की धारा 12 और उपधारा 2 में स्पष्ट कहा गया है कि मंदिर की किसी भी अचल संपत्ति को आयुक्त की अनुमति के बिना ना तो बेचा जा सकता है और ना ही गिरवी या हस्तांतरित किया जा सकता है। इस नियम का सरासर उल्लंघन करते हुए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, MP तक।